पूरा जितना शिफ्टिंग करने जैसे जो लोग हैं, जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र से लोगों को शिफ्ट कर लेंगे। देर रात तक हम लोग उसमें कामगिरी समाप्त करेंगे। हाई टाइड जो आप देख सकते हैं, बहुत ही ऊंची लहरें आप देख सकते हैं, और ये तस्वीरें बीती रात से ही हैं। वेस्टर्न रेलवे ऑपरेशन जो एक हम लोगों ने इसको डिजास्टर की तरह ट्रीट किया है, वार रूम बना ली है हम लोगों ने। विपर्जॉय है जो साइक्लोन आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कंटिन्यूसली। समुद्री इलाके में मूवमेंट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है कि जहां पे जो समुद्री लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची देखने को मिल रही है। ये बिपरजॉय तूफान की आहट एक ऐसी आफत की आहट जो हर गुजरते पल के साथ हिंदुस्तान के करीब और करीब आती जा रही है। अब तक जिस खतरे की आहट थी, अब उसका असर दिख रहा है। और इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूं यहां इस बड़ी एलईडी पर कुछ तस्वीरें जिनको देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके के हालात बने हुए हैं। बिपरजॉय तूफान, उसकी आहट कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। इसका असर ऐसा है कि तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश शुरू हो चुकी है कई इलाकों में, और खासतौर से जो तटीय इलाके हैं वहां पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इशारा इस ओर कि अब से करीब 48 घंटे के बाद समंदर में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। इसीलिए इन तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। खासतौर से समंदर के किनारे कितनी बड़ी तबाही आने वाली है वो भी बस अब से कुछ घंटों के बाद, क्योंकि महज चंद घंटे बाकी जब एक प्रचंड तूफान भारत के पश्चिमी तट से टकराएगा और हिंदुस्तान का बड़ा इम्तिहान लेगा कि आखिरकार इस तूफान का सामना करने के लिए देश कितना तैयार है। ये वो तस्वीरें हैं, जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। देखिए किस तरीके से ये ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आ रही हैं। हवाओं की रफ्तार का अंदाजा आप लगा पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर, जहां पर पेड़ जो हैं वो एक तरफ झुके चले जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हवाओं की रफ्तार इन इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लहरें देखिए किस तरीके से उफान पर नजर आ रही हैं, और पूरी तरीके से उथल पुथल इन तमाम इलाकों में मचा हुआ नजर आ रहा है। ये वो तमाम तटीय इलाके हैं जहां पर रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। और सबसे कड़ा इम्तिहान जो होगा वो, अगर किसी एक राज्य की मैं बात करूं तो गुजरात का होने जा रहा है। जी, सबसे कड़ा इम्तिहान गुजरात का। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां संकट का सबसे बड़ा सामना गुजरात को करना पड़ेगा, क्योंकि बिपरजॉय तूफान गुजरात के मांडवी में तट से टकराएगा। हालांकि तबाही से बचने के लिए, तूफान के मुकाबले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मुकम्मल है तैयारियां, लेकिन गुजरात के शहर शहर समंदर की लहरों का डर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो तूफान है इंसानी जान पर बहुत भारी पड़ सकता है। और गुजरात की ही ये तस्वीरें जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चाहे द्वारका हो, पोरबंदर हो, कच्छ, नवसारी, वलसाड़, जूनागढ़, सूरत और खासतौर से मांडवी, वो इलाका जहां पर बताया जा रहा है कि ये तूफान तट से टकराएगा, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा प्रकोप अगर किसी एक राज्य में देखने के लिए मिलेगा तो वो गुजरात ही होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बिपरजॉय तूफान पोरबंदर से अब करीब 290 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। द्वारका से इसका फासला करीब 300 किलोमीटर का बताया जा रहा है। हालांकि समंदर अभी इतना रौद्र रूप ले चुका है कि देखते हुए रूह कांप जाए। द्वारका में एक ऑयल रिग से 50 कर्मचारी जो फंस गए थे, उन्हें कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। तो किसी को भी समंदर में ना जाने की चेतावनी दे दी गई है, और जो कोई भी समंदर में किसी वजह से गया हुआ था उसको वहां से निकालने का काम, ये जो तस्वीरें हैं ये ऑयल रिग द्वारका में जहां पर करीब 50 कर्मचारी थे, उन सबको एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया है। तो समंदर की लहरों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब तूफान आएगा और तेज रफ्तार के साथ आएगा तो अपने साथ कितनी तबाही लाएगा इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल, और इसी वजह से किसी तरीके का कोई रिस्क लिया नहीं जा रहा। ऑयल रिग पर ये 50 कर्मचारी
जो काम कर रहे थे उन्हें एयरलिफ्ट कर सुरक्षित लाया गया है जमीन पर। ये तस्वीरें आपके सामने। तो यही वो तमाम तैयारियां हैं जो बारीकी से अंजाम दी जा रही हैं। हर पहलू पर गौर किया जा रहा है, खासतौर से वो मछुआरे जिनकी रोजी रोटी समंदर पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहती है, उन मछुआरों के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है कि अपने रोज के काम धंधे पर बिल्कुल ना निकलें, समंदर की तरफ देखें भी ना, क्योंकि रौद्र रूप समंदर ने अभी से ले लिया है। हालांकि तारीख 15 जून की है जब इस तूफान को तट से टकराना है, लेकिन उससे पहले ही देखिए किस तरीके की तबाही की आहट जो सामने आ रही है। और आपको बता दें कि सरकार की नजर लगातार बनी हुई है बिपरजॉय तूफान की आहट को लेकर। सरकार सतर्क है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 घंटे तक बैठक की गई और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बैठक जो गुजरात के कच्छ इलाके में चल रही है और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ जो वहां इंतजाम किए गए हैं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के, उसका भी पूरा जायजा लिया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में ये अहम बैठक इस वक्त जो गुजरात के कच्छ में चल रही है। गुजरात का कच्छ इलाका यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा इस तूफान का असर देखा जाएगा, क्योंकि यही मांडवी के तट से ये तूफान सबसे पहले आकर टकराएगा। तो तूफान का असर तो महाराष्ट्र में भी महसूस किया जाएगा, तूफान का असर तो गोवा से लेकर तमाम जो तटीय इलाके हैं राजस्थान में भी महसूस किया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रभाव कहीं पर पड़ेगा तो वो है गुजरात। और वहीं पर इस वक्त पैनी नजर सरकार की तरफ से बनाई गई है। ये देखिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर हालात का जायजा लेते हुए। अभी भी वक्त है, 48 घंटे का वक्त है, ऐसे में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, उसी को लेकर पैनी नजर सरकार के। और 8 तटीय जिलों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। कौन कौन से जिले हैं? ये गुजरात के कच्छ है, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी, राजकोट। तट से 10 किलोमीटर दूर तक के इलाके जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुश्किल में 441 गांव हैं, करीब 17 लाख के आसपास की आबादी है और अब तक 6,827 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। इतना ही नहीं, चौकसी पूरी इस रूप में बढ़ती जा रही है कि 521 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट पर रखे गए हैं। 157 एम्बुलेंसेज हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जिनको हर पल तैयार रहने को कहा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग हैं तटीय इलाकों में जो रहते हैं, जो बसे हुए हैं, जिनको हटाना बेहद जरूरी, जिनकी आशियाने मजबूत नहीं, उनको इस वक्त एक तरीके से इवैक्यूएट इन इलाकों से किया गया है। आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। अभी नहीं का रुख करते हैं गुजरात के भुज हाईवे से मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जरा मृत्युंजय के पास आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि मृत्युंजय आप गुजरात में हैं और गुजरात में अभी से किस तरीके की खौफनाक आहट है, जरा वो देखिए आप इन तस्वीरों में। मृत्युंजय जहां खड़े हैं, तेज हवाएं अभी से वहां पर चलती हुई। मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ गई है, मृत्युंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मृत्युंजय का रुख करेंगे, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। ये तूफान के साइड इफेक्ट्स के तौर पर देखा जाएगा। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, वहां पर दिक्कत बहुत पेश आ रही है। मृत्युंजय, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए इस इलाके में। रोमाना, आपको बता दूं कि आप जैसा मुझे देखकर तस्वीरों को एक्सप्लेन कर रही है कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो ये भी मैं बता दूं कि अभी मैं भुज की दिशा में बढ़ रहा हूं और अभी भुज पहुंचने में मुझे कम से कम 3 घंटे का वक्त लगेगा। लगभग 200 किलोमीटर पहले मैं राजकोट के ज़िले से निकला हूं, तो अभी भी 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और अभी मैं राजकोट ज़िले से जस्ट निकला हूं। तो आप समझिए कि यहाँ पर हवा कितनी तेज़ चल रही है और रिमझिम बीच बीच में बारिश हो रही है। तो कल्पना कीजिए जैसे जैसे हम एपिक सेंटर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर ये तट से टकराएगा ये चक्रवाती तूफान, वहाँ पर क्या स्थिति होगी। लगातार बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं।
प्रशासन काफ़ी अलर्ट है, राज्य सरकार अलर्ट है, केंद्र सरकार अलर्ट है। रास्ते में हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। जो सड़कों के किनारे बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, जो प्रचार के विज्ञापन के बोर्ड्स होते हैं, राजकोट शहर में ऐसे बोर्ड्स को हटाए गए हैं। कुछ जगहों पर बीच हाईवे पर जहाँ सुनसान इलाका है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन शहरों में जो बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स, उनको हटाया गया है। और ये भी जानकारी है कि जो समुद्री तट के किनारे लोग हैं उनको हज़ारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। आपको बता दें कि वहाँ के जो होटल हैं, कॉलेज हॉस्टल्स हैं, स्कूल जो वहाँ पे जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, ऐसी जगहों को खाली करा दिया गया है। हम जहाँ पर ये लैंडफॉल होगा, यानी जो चक्रवाती तूफान मांडवी की तरफ या फिर कच्छ में ज़मीन से टकराएगा, वहाँ से हम अभी 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन तेज़ हवाओं से आप अनुमान और आकलन कर सकती हैं कि ये तूफान के पहले की ये सिर्फ आहट मात्र है। और अभी तो लगभग 48 घंटे बाद जो असली तस्वीर है वो सामने आएगी, क्योंकि अभी भी जो समुद्र का किनारा है, जो तटीय इलाका है, वहाँ से 290 किलोमीटर या 280 किलोमीटर दूरी पर ये चक्रवाती तूफान है। तो कहीं ना कहीं इसका असर अभी से देखा जा सकता है। इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट है और निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज़ भी अपने दर्शकों को ये तस्वीरें और इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी अपने दर्शकों को पहुंचाएगा। बिल्कुल मृत्युंजय, वो कहते हैं ना कि साहब जब आगाज इतना खतरनाक है तो जरा सोचिए अंजाम जो है वो कैसा होगा। इस बीच मेरे सहयोगी सूरज ओझा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, इस तूफान को देखते हुए मुंबई में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं एहतियात के तौर पर? देखिए रोमाना, मैं पहले आपको विजुअल्स दिखा दूं कि देखिए मुंबई की समंदर में कितनी हलचल है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये बांद्रा ब्रिज है जिसके पिलर से आप देखिए कि लहरें आ रही हैं और बता रही हैं कि अब यहाँ से कितनी किलोमीटर दूरी पर भी अगर साइक्लोन टकराए, इसका असर कहीं न कहीं मुंबई में भी दिख सकता है। और यही अथॉरिटीज का डर भी है कि मुंबई में अगर इसका असर दिखाई दिया तो कहीं न कहीं लोगों को नुकसान ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई की जितनी भी बोट सर्विसेज है सारी की सारी बंद कर दी गई। गेटवे ऑफ इंडिया के पास आप खड़े नहीं रह सकते, फुटपाथ पर खड़े नहीं रह सकते। इसके अलावा मरीन ड्राइव, जहां फुटपाथ पर आपने फिल्मों में देखा होगा, कई सारे रील्स में देखा होगा कि लोग फुटपाथ पर जो बैठने का कट्टा है वहां पर बैठ के एंजॉय करते हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं। लेकिन उन तमाम के लिए मुंबई पुलिस ने कहा है पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। देखिए मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पर लहरों का असर थोड़ा कम इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि बगल में ही कोस्टल रोड का की पिलर है, कितनी ऊंची और कितनी डरावनी ये लहरें हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने मुंबई वासियों से ये आग्रह किया है कि समुद्र के किनारे ना जाएं। देखिए रोमाना, आपको कल का इंसिडेंट भी याद होगा। नहीं, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, समंदर में इस वक्त लहरें जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये लहरों की जो बेताबी है वो लगातार और बढ़ती जाएगी और इसीलिए खतरा और बढ़ता जाएगा। और इसीलिए मुंबई के लोगों के लिए खास अलर्ट ये कि मौसम का लुत्फ उठाने के चक्कर में ये गलती ना करें कि आप समंदर के करीब चले जाएं, क्योंकि ये गलती जानलेवा आपके लिए साबित हो सकती है। और अब हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। के सिद्धार्थ मौसम वैज्ञानिक हैं, नवीन भटनागर पूर्व डीजीपी एनडीआरएफ के हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, आपसे पहले समझना चाहूंगी कि जब तूफान इतना बड़ा है, खतरा इतना बड़ा है, तो फिर उससे बचने के लिए तैयारियां खासतौर से किन किन पहलुओं पर जोर देना जरूरी? ये अक्सर होता है इस मौसम में। तो ऑलरेडी जो इतना अपना वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पर लगातार जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाता है और इसके लिए एसओपीज बनी हुई हैं। साथ ही साथ इसमें जो स्टेट डिजास्टर फोर्स है, एनडीआरएफ फोर्स है, ये सब हम लोग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं कोस्टल एरिया के लोगों को और इसके ऊपर एक्सरसाइज भी करते रहते हैं ताकि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। अभी जैसे ये सिचुएशन है, अभी T3 लेवल का जो है ये साइक्लोन आ रहा है, ये तूफान आ रहा है और इसमें आप समझ लीजिए कि 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। सर ये T3 लेवल का जो आप बता रहे हैं तूफान आ रहा है, जरा दर्शकों की आसानी के लिए बताइए कि इसको किस श्रेणी का माना जाता है और इससे खतरा कितना बड़ा हो जाता है? एक्चुअली क्या है कि जब ये T3 जिसे मैं कह रहा हूँ, ये आपका 100 से लेके और 150 तक का होता है। तो इसको T3 जो यानी थर्ड श्रेणी का यानी काफ़ी सीवियर होता है ये। इसके बाद अगर T4 में चला जाएगा
यानी 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, तो बहुत बहुत खतरनाक हो जाएगा जी। तो ये T3 बहुत खतरनाक होता है। तो ये इसके लिए आपको सारा एडिक्वेट अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और प्रिवेंशन के तौर पर हमारी एनडीआरएफ की 27 टीमें डिफरेंट प्लेसेस में रखी गई हैं। बिल्कुल सर, कुछ एनडीआरएफ की अलर्ट पर है, टीमें, कुछ एसडीआरएफ की टीमें जिनको तैनात कर दिया गया है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी नवीन जी, क्योंकि मुझे लगता है यहां पर दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। ये तूफान जिसका खतरा बड़ा है और ऐसे में एहतियात इसीलिए जरूरी है। इस बीच एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स लगातार आपको तूफान से जुड़ी जानकारियां मुहैया करा रहे हैं। आपको पोरबंदर अब मैं लेकर चलूंगी। पोरबंदर से एबीपी न्यूज संवाददाता अर्पित की एक रिपोर्ट देखिए आप। गुजरात में बिपरजॉय साइक्लोन के चलते पोरबंदर के समुद्री इलाके में मूवमेंट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है कि जहां पे जो समुद्री लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची देखने को मिल रही है। इम्पोर्टेंट बात करें तो रात के वक्त आप देख सकते हैं जो प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे थी तो वो भी टूट चुकी है। इसी के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तो समुद्री इलाके से 300 किलोमीटर दूर है बिपरजॉय साइक्लोन। तो जब ये गुजरात के समुद्री इलाकों में टकराएगा तब क्या हालात होंगे वो सोचना भी मुश्किल है, बहुत भयंकर है। देख सकते हैं कि जो चौपाटी इलाका है वहाँ पे कोई देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस के जवान यहाँ पे सुरक्षा के लिए रखे गए हैं ताकि कोई अंदर एंट्री न कर सके। और अभी से आप देख सकते हैं कि समुद्री लहरें इतनी ऊंची देखने को मिल रही है, तो तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 15 तारीख को ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा गुजरात के समुद्री इलाकों में तब क्या हालात होंगे, ये नज़ारे ही उसकी गवाही दे रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने पोरबंदर से रिपोर्ट देखी। गुजरात का जामनगर, वहां अभी क्या हालात है, हवा की रफ्तार कैसी है, आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता हिरेन राजगुरु की रिपोर्ट। बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात के तटीय इलाकों की ओर आगे बढ़ रहा है, नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे गुजरात के और साथ खास सौराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं वहां पर उसकी असर देखने मिल रही है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जामनगर का समुद्र है। जामनगर के रोजी पोर्ट पर फिलहाल हम हैं। यहाँ से ये तस्वीरें सामने आई है। एक प्रकार से देखने जाए तो यहाँ पे समुद्र में अभी शांति लग रही है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर की बात करें तो पूरा बारिश आने की संभावना हो वैसा एटमॉस्फेयर है। और वेदर डिपार्टमेंट ने भी बताया है कि आज के दिन और आज से 2-3 दिन तक जामनगर और जामनगर के आसपास के इलाके में भारी बारिश हो सकती है। अभी हवा चल रही है, भारी हवा, तेज हवा चल रही है। जैसे कि वेदर डिपार्टमेंट ने बताया था कि जैसे जैसे साइक्लोन नज़दीक आएगा वैसे गुजरात और ख़ास तौर पे सौराष्ट्र के तटीय इलाकों पे हवा तेज हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी, तेज बारिश गिरने का अनुमान है। वैसे अभी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन ये सामान्य बारिश शुरू है। तो ये जामनगर का समुद्र की तस्वीर सामने आई। दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ पे एनडीआरएफ की 2 और एसडीआरएफ की 2 टीमें स्टैंड बाय पे रखी हुई है। हालांकि यहाँ के जो परिस्थिति है वो अगर विकट हो जाए, आसपास के इलाकों में अगर ज़रूर पड़े तो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जल्दी से जल्दी वहाँ पर भेजा जा सके, इसलिए जामनगर में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की 2-2 टुकड़ियाँ स्टैंड बाय पर लगी है। तेज हवा चल रही है, साथ ही बारिश भी हल्की शुरू हो चुकी है। और वेदर डिपार्टमेंट के अनुमान के हिसाब से आज यहाँ पर यानी कि जामनगर और आसपास के इलाके में भारी बारिश, तेज पवन और बिपरजॉय चक्रवात की पूरी असर देखने मिल सकती है। कैमरा पर्सन करण प्रजापति के साथ मैं हिरेन राजगुरु, एबीपी न्यूज जामनगर। तो जामनगर पोरबंदर से ये ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने देखी। और अब मेहमान खास मौसम वैज्ञानिक के सिद्धार्थ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनका रुख करते हैं और उनसे समझते हैं। सिद्धार्थ सर, अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं? किस तरीके की उथल पुथल देखने के लिए मिलेगी मौसम के मिजाज में? यह चक्रवात जैसे जैसे जाएगा, जैसे भारत के मौसम विभाग ने बताया है, तो वैसे वैसे यह ऊर्जा और संकलित करते जाएगा। ऊर्जा के संकलित करने से क्या होगा कि इसमें हवाओं की गति तेज होती जाएगी, पहली बात होगी। हवाएं जितनी भी गति से चल रही हैं वो और भी तेज होती जाएंगी। तीसरी बात है कि यहाँ पर जो
वर्षा है, वर्षा प्रलयंकारी होते जाएगी धीरे धीरे। चक्रवात के बहुत से अंश होते हैं। ये चक्रवात है अपनी आंख के सहारे आगे की ओर चलता जाएगा। जब हम लोग आंख की बात करते हैं तो आंख के ठीक उसके दायरे के पास में एक आई वॉल होता है, आंख की दीवार होती है। तो जैसे ही आंख की दीवार तट के नजदीक आती है या आएगी तो उस समय बहुत ही तेज बारिश होगी, बहुत ही तेज हवा चलेगी। ये हवा 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। और ऐसा मतलब कि इस चक्रवात को तो मेरा काम भी रहा है, हमने चेज किया है, चक्रवात के भीतर में रहा। अब आंखें भी नहीं खोल सकते हैं, सही से आप खड़े भी नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही दबाव कम होगा वहां पर हवा का, तो वैसे ही तरंगे बहुत ऊंची हो जाएंगी। और यह अनुमान किया जा रहा है कि उस स्थान पर जो तरंगों की ऊंचाई होगी वह आप कल्पना कर सकती हैं 20-20 फीट तक हो सकती है। और वो तरंगे जब तट से टकराएंगी तो तट को पूरी तरह से तहस नहस कर देती हैं। तो आगे अगले 48 घंटों में 15 तक ऐसा ही होने वाला है वहां पर। बिल्कुल 20-20 फीट ऊंची लहरें उठेंगी इस समंदर में, और जब वो टकराएंगी तट से तो जरा सोचिए किस तरीके की तबाही लेकर आएंगी। ये जानकारी के सिद्धार्थ सर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हवाएं इस तेज रफ्तार के साथ चलती हैं कि इंसान जो सीधा खड़ा हुआ है वो खड़ा नहीं रह सकता। हवाएं उसको पूरी तरीके से हिलाकर रख देती हैं और बड़ा खतरा जैसे जैसे ये तूफान जमीन की तरफ, तट की तरफ आगे बढ़ेगा। सिद्धार्थ सर, एक सवाल और है, अभी ये जो तूफान है वो T3 श्रेणी में रखा गया है। आपको क्या लगता है जैसे जैसे ये तट के करीब आएगा क्या ये और खतरनाक भी हो सकता है? इसकी आशंका क्या बनी हुई है? हाँ, इसकी आशंका 2 कारणों से बनी हुई है। एक तो यह है ये गर्म पानी के ऊपर से चल रहा है। जब गर्म पानी के ऊपर से चल रहा है तो अधिक से अधिक ऊर्जा लेता जाएगा। जितनी ऊर्जा लेगा उतनी ही हवा की गति तेज होगी, और जितनी ही ऊर्जा लेगा वर्षा भी उतनी ही अधिक होगी। दूसरा एक और भी कारण है, वह कारण है कि जिसको टेक्निकली हम लोग विंड शेयर कहते हैं, मतलब कि नीचे के स्तर पर हवाएं एक दिशा में चलती हैं और ऊपर से दूसरी दिशा में चलती हैं। तो यहाँ पर यह विंड शेयर विद्यमान नहीं था, एब्सेंट था इस स्थान पर। तो जब एब्सेंट रहता है विंड शेयर तो इस तरह के चक्रवात बहुत बनते हैं। तो यहाँ पर विंड शेयर प्रेजेंट नहीं, मतलब विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हुआ ये चक्रवात जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे एनर्जी लेता जाएगा, और जितना एनर्जी लेगा उतनी ही समस्या भारत के तट पर बढ़ती जाएगी। हाँ, एक ही तथ्य हो सकता है, जबकि अरब से आने वाली या मध्य पूर्व से आने वाली जो शुष्क हवा है वो उसके साथ में मिल जाए तो इस चक्रवात की कमी आ सकती है, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सर, बहुत शुक्रिया नवीन जी एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि ये बिपरजॉय तूफान जो जैसे जैसे तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है कितना खतरनाक होता जा रहा है, और इसके लिए तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, साथ ही साथ आपको किस तरीके की सावधानियां बरतना जरूरी है।